हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का वीएसआर अड्डा में। और मैं हूं चंदन सर, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग बच्चा आज जो जुड़े हैं, मेरा मेन मोटो है वीएसआर अड्डा के साथ जुड़ने का कि हम कॉम्पिटिटिव का मैथ पढ़ाते हैं। और कॉम्पिटिटिव के मैथ में बेटा आपको जनरल हो, एडवांस हो, नंबर सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम को लेकर हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे एग्जाम को लेकर हमारा वीएसआर अड्डा टीम का एक मतलब थीम ही है कि पढ़ लो चाहे जहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा यहां से। तो कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर, ये हमारा इस वीएसआर अड्डा का थीम ही है। और मैं तो बेटा आप लोगों को जुड़ाऊं तो इतना बढ़िया से आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना एक शेर से कि क्यों डरे हम जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे हम जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि सिर्फ बुरा होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि सिर्फ बुरा होगा। बेटा बस बस बढ़ते रहो यूं ही मंजिलों की ओर, अरे कुछ नहीं मिला ना तो तजुर्बा तो जरूर होगा, तजुर्बा तो जरूर होगा। तो चलिए बच्चों ज्यादा देर ना करते हुए क्लास का स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। बेटा हम लोग जब बात करते हैं मैथ्स का तो मैथ्स डिफरेंट है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिफरेंस है। मैथ्स जो होता है वो 9, 10, 11, 12 की चीजें होती है बेटा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 9, 10 की चीजें नहीं होती है, ग्रेजुएशन की भी चीजें नहीं होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्वेश्चन को देखते ही विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि आखिर ये क्वेश्चन कहता क्या है। ये नहीं कि मैथ्स की तरह लगे हुए पंचवर्षीय योजना मेथड से। बेटा अगर लगाओगे तुम पंचवर्षीय योजना मेथड तो नौकरी जनगणना के बाद भी नहीं होगा। इसलिए पहले हम लोग डिफरेंस जानेंगे मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो चलिए डिफरेंस स्टार्ट करते हैं मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। आप देखे होंगे कि लिखा होता है मैथ्स नहीं, बल्कि आपके पेपर में जब आप चेक करते हो एसएससी के लिए, सीएचएसएल के लिए, एलडीसी जिसको कहते हैं, या एमटीएस के लिए, या सीजीएल प्री और मेंस के लिए, या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन जो कंपटीशन का होता है उसमें आपका मैथ्स नहीं लिखा होता बेटा, सीधे हेडिंग में लिखा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका हिंदी होता है संख्यात्मक अभियोग्यता, यानी नंबर के ऊपर खेलने आना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग ये समझेंगे कि आखिर मैथ्स होता क्या है। तो आइए बच्चों मैथ्स के ऊपर चर्चा करते हैं। आज तो बात हम लोग सिर्फ इसी का करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मैथ्स का। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म ऑफ मैथ्स। फुल फॉर्म्स ऑफ मैथ्स। तो पहला है इसका लेटर एम, दूसरा है ए, तीसरा है टी, और चौथा है एस, और पांचवा है एस। M4 क्या होता है? M4 होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का हिंदी होता है ध्यान देना, यानी अगर आप मैथ्स बना रहे हो तो मेडिटेशन जरूरी है। दूसरा होता है बेटा अलर्टनेस, कहते भी हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्टनेस से सीबी रोड में साइकिल चलाओ और साइकिल में ब्रेक नहीं हो तो 2-2 मिनट पर प्रवचन सुनना मिलेगा, ठोकिए दोगे तुम, यानी अलर्टनेस बहुत जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। T4 होता है ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब होता है तौर तरीका, आपको तौर तरीका आना चाहिए, जल्दी कैलकुलेशन करने का पावर आना चाहिए। कई बच्चे लगे हुए हैं 22 को 25 से गुना करने में और लगा रहे हैं पंचवर्षीय योजना मेथड। तो आपको टेक्निक भी पता होना चाहिए, कैलकुलेशन करने के पावर भी एक बहुत बड़ा होना चाहिए, और टेबल तो खैर बहुत बड़ी चीज है। हम लोग थोड़ा सा इसको देख करके उसके बाद सिलेबस को जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग फुल फॉर्म मैथ्स को समझ लेते हैं। तो एम फॉर मेडिटेशन, ए फॉर अलर्टनेस सावधान, और टी फॉर ट्रिक्स यानी तौर तरीका, और एच फॉर होता है बेटा हार्ड प्रैक्टिस। कहते हैं ना कथनी करनी भीग जहां है और धर्म नहीं पाखंड वहां है, यानी आपको प्रैक्टिस करने का एक पावर बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होना चाहिए। हिम्मत आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जीवन में जिस काम में आप पेशेंस रखेंगे सफलता एक दिन अवश्य मिलेगा।
अर्थात मैथ्स को ठीक करने के बारे में सोच लिए हैं, तो समझ लीजिए कि आपको ये वर्क करना पड़ेगा, हार्ड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एस फॉर होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट हम इसी एस को मानते हैं। मैथ लोग लिखते हैं, अगर उसमें एस नहीं लगाया तो समझ लो कि सब अधूरा है। एस फॉर हो गया स्टडी अंडर रियल डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि आप मैथ पढ़े होंगे गुरु, मैथ्स नहीं पढ़े होंगे, मैथ्स आज पढ़िएगा वो आज के बाद लगातार पढ़िएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैथ में मेडिटेशन तो हो गया, आपने ध्यान देके पढ़ाई भी कर लिया, सावधान भी रहे, कुछ क्लासेस भी अच्छा से किया, ट्रिक्स भी थोड़े बहुत जाने, लेकिन पता चला कि एक ट्रिक लगाया तो दूसरा क्वेश्चन में दूसरा ट्रिक लगता। अब लगाइए, कितना ट्रिक लगाइएगा। तो मैथ ट्रिक्स को ट्रिक्स नहीं समझता, ट्रिक्स का मतलब धोखा होता है। ट्रिक्स को हम दूसरी भाषा में कैलकुलेशन कहते हैं। मैं ट्रिक्स की जगह पर कैलकुलेशन करता हूं, और कैलकुलेशन इज मोस्ट पावरफुल टूल फॉर जनरल मैथ, एडवांस मैथ, कॉम्पिटिटिव मैथ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब है हार्ड प्रैक्टिस, तो ये तो भैया सब किसी के लिए जीवन में जरूरी है, सबके लिए जीवन में हार्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इस मतलब हो गया, हो सकता है कि आज से आपका जीवन एक अलग लेवल पे चला जाए, क्योंकि आज आपने कर लिया है क्या, स्टडी अंडर रियल डायरेक्शन, यानी सही दिशा में अध्ययन कर लिया है। कब, यदि वीएसआर अड्डा के साथ आप जुड़ गए हैं। तो ना जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए बच्चों, ये हमारा था मैथ्स का फुल फॉर्म। अब हम लोग आगे चलेंगे, सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आते हैं सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे थे, उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, अच्छा ये भी सोच लीजिए कि मैं किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या एनी अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, डिफेंस ले ले, सारे एग्जाम को लेकर हम मैथ्स के सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम बात करें तो मैथ्स के 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ है, पिलर है। पहला क्या, नंबर सिस्टम। दूसरा क्या, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक यानी अंक गणित, जिसको हम लोग कॉमर्शियल मैथ भी बोलते हैं। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जनरल मैथ भी बोलते हैं जी। इसको हिंदी में अंक गणित कहते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति होता है। और तीसरा जो है बच्चा, वो आपका है एडवांस मैथ। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और रेलवे, एसएससी, बैंक का फोकस कर रहे हैं और सब कुछ पढ़ लिए, एडवांस ना पढ़े ना, तो समझ लीजिए कि मौके पर आपका इस बार जो ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, मैं उनका कहानी बता रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट, ज्यादा नहीं। मैंने देखा कि जो बच्चे नंबर सिस्टम तो खैर थोड़ा बहुत पूछता है, 2-3 सवाल, तो अगर वो एडवांस पढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए नंबर सिस्टम क्लियर कर लेगा। लेकिन ये जनरल पर तो पूरा ध्यान देता है, मतलब पूरा लग ही जाता है इसमें, लेकिन इसको तो कैच भी नहीं करता, ध्यान भी नहीं देता कि एडवांस भी पढ़ना चाहिए। एडवांस अगर पढ़ लिया तो जो बच्चा पढ़ा था एडवांस, समझ लीजिए ना कि वही ग्रुप डी ज्वाइन किया है। मेरे पास खुद 30 से 40 बच्चे सेट मार रहे थे, जिसमें 10 बच्चे ऐसे थे जो मतलब पूरा ऑफलाइन क्लासेज में एडवांस भी पढ़े थे। और मैंने अंत होते होते अंतोगत्वा मैंने देखा कि सिलेक्शन किनका हुआ, जिनका एडवांस क्लियर था। जनरल वालों का तो लटक गया गाड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस मैथ आज के वर्तमान परिवेश में। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम देखिए होने वाला है, बिहार पुलिस में देखिए ना 3-4 वो एडवांस दे देता है। अब लड़का जैसे देखा वैसी पटोर हो गया, एकदम छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखा वो इसी कहा, इस कहानी के सही पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इस कहानी का किसी घटना से कोई संबंध नहीं है। तो कहने का मतलब एडवांस जो है वो एक अलग लेवल की चीज है और बहुत आसान चीज है। अगर आप एडवांस एक बार पढ़ लिए ना हमसे, तो मान के चलिए कि आप चुन चुन के मारिएगा, चुन चुन के पहले एडवांस से बनाइएगा। तो ये रहा एडवांस, फिर अरिथमेटिक और ये नंबर सिस्टम। अब ये तीनों के बारे में अलग अलग तरीके से हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक को मैंने 2 पोर्शन में डिजाइन किया है। फर्स्ट पोर्शन, पहले फर्स्ट पोर्शन के ऊपर चर्चा करते हैं।
फर्स्ट पोर्शन में क्या आएगा बच्चों? तो सबसे पहले देखिए, कुछ टीचरों का अपना एक मोटो होता है कि वो परसेंटेज से चालू करते हैं, कुछ टीचर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से चालू करते हैं। मेरे को तो सबसे मजा आता है चालू करने में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़ा परसेंटेज से इजी होता है। तो इजी की वजह से चालू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर कर लिए तो समझ लीजिए ना कि मान लीजिए मैं इंसान हूं और हम खड़ा है किसके दम पर? डीडीए के दम पर जी। इसको अंग्रेजिया में बैकबोन कहते हैं, बैकबोन। तो रेशियो इज द प्रोपोर्शन इज द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स का बैकबोन है, रीढ़ है। और रीढ़े अगर मजबूत ना हो तो फिर परसेंटेज चालू कर ले या कुछ हो, CISI, कोई काम होने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक्स। तो पहला चालू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा है बेटा एलिगेशन, या जिसको बोलते हैं मिक्सचर। हिंदी की बात की जाए तो इसको अनुपात और समानुपात कहा जाता है, और इसको कहा जाता है मिक्सचर यानी मिश्रण। एलिगेशन भी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और तीसरा आता है एज प्रॉब्लम्स, आयु संबंधी प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन आता है प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पे पैदा हुए 5 बच्चों का आयु 50 वर्ष है, तो सबसे ननका का आयु कितना है? ऐसे ऐसे सवाल मिलते हैं किसमें? एज प्रॉब्लम्स में। और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल, लंबे लंबे सवाल, छोटे छोटे सवाल मिलते रहते हैं। फिर क्या आता है चौथे नंबर पे? पार्टनरशिप। बिजनेस करने के लिए साझेदारी नामक एक चैप्टर है बेटा, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ये तो कहानियां होता है, लंबी लंबी कहानी का छोटी छोटी सॉल्यूशन होता है। तो ये 4 चैप्टर समझ लीजिए ना कि ये 4 चैप्टर जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, एज प्रॉब्लम्स और पार्टनरशिप, ये 4 चैप्टर हमारा सिर्फ एक टॉपिक से क्लियर होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इसलिए मैं जब ये मत समझिए कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से चालू किया तो सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर हुआ, नहीं। आपका ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वजह से आगे आपका एडवांस भी क्लियर होगा। और अर्थमेटिक के सारे चैप्टर में इसका एक रोल है, अहम भूमिका है इसका। अब हम बात करते हैं कि इन 4 चैप्टर के बाद क्या पढ़ेंगे। तो 4 चैप्टर के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे परसेंटेज। ये 5वां नंबर आपका परसेंटेज का आ जाएगा। उसके बाद चालू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, जैसे ही हमने परसेंटेज को चालू किया तो परसेंटेज अब यहां पे रोल प्ले करेगा। परसेंटेज इसके पहले रोल प्ले किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसका रोल खत्म नहीं हुआ, वो सदाबहार नगमा है, वो हमेशा आता रहेगा। लेकिन उसके अलावे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोरिलेशंस, कोई है ना चैप्टर, तो वो है परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज के चैप्टर क्लियर करने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं बटा, न कहते बस में रूट, फैशन में सूट और कचहरी में झूठ, तो यहाँ पढ़ेला हो मैथवा में छूट। इस तरीके से परसेंटेज यानी प्रतिशत, ये लाभ हानि है। लाभ और हानि तो बड़ी भयंकर चीज है भाई, जीवन में भी बहुत सारा लॉस होता रहता है, कभी कोई प्रॉफिट भी होता है खूब ठठा करके। उसके बाद 8वां नंबर आता है डिस्काउंट, बटा या छूट के बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे एवरेज, औसत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप सीजीएल का ही बात क्यों ना करें, मेंस के लिए, प्री के लिए, या एसएससी के किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, सब जगह पे एवरेज हर जगह भूमिका अदा करता है। मैंने कुछ दिन पहले की बात, मतलब बिहार पुलिस के सेट में मैंने देखा, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा एवरेज का, वाकई मोहब्बत हो गया उस क्वेश्चन से जाना। हम तो क्वेश्चन पिक करके एकदम ठीक करते हैं। तो ये हुआ एवरेज। उसके बाद बेटा सब क्लियर होगा किससे? परसेंटेज से। उसके बाद बेटा पढ़ेंगे 9वां एसआई, शॉर्ट में एसआई लिखे हैं, एकराल डिटेल में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये जो है इंटरेस्ट लेके पढ़े के है, हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, लेकिन कोई मुश्किल नहीं होगा। कब? जब कैलकुलेशन क्लियर रहेगा तब। तो कैलकुलेशन क्लियर करने के लिए तरीका हम बताएंगे ना। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहां पर थोड़ा सा वो कहानी बताते हैं। जैसे मान लीजिए कौनों केरो से पैसा उसा लिया या किसी को दिया, जैसे मान लो अपने घरे की बात करो ना, कि हम लोग जो है अपने बाबूजी के लिए मूलधन है, लेकिन हमरा से जो उत्पन्न संतान होगा वो ब्याज होगा। तो जब हम लोग का उत्पन्न संतान हो जाता है तब बाबूजी हम लोग के कम प्यार करते हैं
और ब्याज के ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस सूद के ऊपर सूद है ना जी, ओखरे नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याजों के ऊपर ब्याज। समझ रहे बात को ना? हाँ, खूब बढ़िया समझिए। तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे सेकंड पोर्शन की ओर। तो फर्स्ट पोर्शन में क्या क्या था, रिकैप कर लीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन जिसको मिक्सचर कहते हैं, तीसरा एज प्रॉब्लम्स, चौथा पार्टनरशिप, पांचवा स्टार्ट किया परसेंटेज, छठा परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, SI, CI, डिस्काउंट, ये सब आएगा। किससे क्लियर होगा? ये परसेंटेज से क्लियर होगा जनाब। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पोर्शन में। तो देखिए सेकंड पोर्शन स्टार्टे होता है ना जी, वो स्टार्टे होता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन से, यानी मान के चलिए 11वां नंबर एक दे दो, 10 उधर हो गया था। तो ये देखिए मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है मिश्रित अनुपात। जब हमें क्वेश्चन मिलता है कि 7 औरत 7 झाड़ू से 7 पुरुषों को 7 दिन में झमारती है, तो 3 औरत 3 झाड़ू से 3 पुरुष को, समझ रहे ना? तो ये वाला क्वेश्चन आता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन में। और बाद आता है टाइम एंड वर्क, समय और काम। और ये वाला तो रेलवे के बच्चा का ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता अगर में कि 2 पन्ना के कहानी रहता है, अल्लाह का पढ़ते पढ़ते गोल हो जाता है, जबकि वो सारा 2 पन्ना का कहानी का सॉल्यूशन मात्र सेकेंडों में होता है। तो ये है टाइम एंड वर्क। इसी में जो मिश्रित अनुपात पढ़े थे ना, ओखरे में आ जाएगा वर्क एंड वेजेज। अरे काम करेंगे तो हमारा मजदूरी मिलेगा हो, तो काम करने का जो मजदूरी मिलता है, कार्य और मजदूरी, ये भी इसी में आएगा। किसमें? मिश्रित अनुपात में। टाइम एंड वर्क अलग से होगा, उसके बाद होगा बाबू पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। आइए सब देखिए, आपको ऐसा डिजाइन करके हम बता रहे हैं ना कि जब चैप्टर आप पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। कारण क्योंकि देखिए जैसी पीछे क्लियर किए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो से 4 चैप्टर क्लियर हुआ। और जैसे हम स्टार्ट किए परसेंटेज, तो से 6 चैप्टर क्लियर हुआ। और जैसे ही स्टार्ट करेंगे मिश्रित अनुपात यानी मिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो से देखिए सब क्लियर होगा। यानी यहू इसी से क्लियर, यहू इसी से क्लियर, और नल और टंकी भी इसी से क्लियर। और बाद एक अलग दुनिया में जाएंगे हमनी, वो दुनिया है टाइम एंड डिस्टेंस का। और इसमें तो इतना सुंदर सुंदर सवाल आता है कि कहने नहीं है ना? कि 2 ट्रेन एक दूसरे से गुजरे, अगला वाला पे हम थे, पिछलका वाला पे कौन थी, पार किया तो काका हुआ आंख में, उससे दखल समझ लीजिए, है ना? कहते हैं ना कि मैंने उसे देखा एंगल बदल बदल के, और उसने मुझे दिया सैंडल बदल बदल के। ऐसा सब एक में आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में आएगा। एंगल से देखा कैसे, सब पता चलेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, समय और दूरी। उसके बाद आएगा रेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी रेल संबंधी प्रश्न। तो ये समय और दूरी के बाद रेल गाड़ी आएगा। उसके बाद आएगा बेटा, इसी में लिख देते हैं साइड में, बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये सब तो बच्चा यहां तक पहुंचने नहीं करता है, बस वो 4 चैप्टर पढ़ाओ करे मगन है। अरे पढ़ाई आप कंपटीशन को अच्छे से करिएगा ना पूरा मैथ्स, तो मैथ्स का 25 में 25 सॉल्व कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। तो ये 9 और धारा हो गया। अंतिम में तोहनी के दौड़ावेंगे, कंपटीशन करावेंगे, रेसेज पढ़ावेंगे। रेसेज का मतलब होता है दौड़, रेसेज का मतलब दौड़। और आगे आता है, देखिए आपने पढ़ लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपने पढ़ लिया एवरेज, आपने पढ़ लिया परसेंटेज, आपने लाभ हानि पढ़ लिया, तो ज्ञान अब ज्यादा हो गया। तो DIDS पढ़ लो ना जी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। तो DI एंड DS पढ़ेंगे बेटा। और इसके पढ़ने के बाद हमारा सेकंड पोर्शन होगा कंप्लीट, यानी अर्थमेटिक मैथ लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावे मैथ को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैथ को प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसमें भी मार्क्स जुड़ेंगे ना बहुत अच्छे से। पूरे जो पढ़ा हुआ रहेगा तो मेरा सॉल्यूशन देखे में आनंद आएगा, आनंद। तो चलिए बच्चों, ये हमारा सिलेबस था अर्थमेटिक का। अब सिलेबस का चर्चा करते हैं एडवांस का। एडवांस मैथ जो है ये बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम लेता है। ये नहीं कि अलजेब्रा पढ़े तो 2 गो बस ग्रुप डी के सवाल बने लगा, रेलवे के सवाल बनने लगा, हो गया अलजेब्रा क्लियर, ऐसा नहीं होगा। अलजेब्रा अगर क्लियर किए तो एकदम CGL तक के सवाल को भी करेंगे, उससे ऊपर के भी एग्जाम को भी करेंगे। यानी किसी भी एग्जाम को देंगे तो आपको बनना चाहिए एडवांस।
तो पहला है बेटा अलजेब्रा, दूसरा है ट्रिगोनोमेट्री, और तीसरा नंबर आता है ज्योमेट्री, चौथा नंबर आता है मेंसुरेशन, और पांचवा नंबर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको एनालिटिक अलजेब्रा भी बोलते हैं। अब यही 5 चीज नहीं है। देखिए आज से कुछ दिन पहले, मैंने मान के चलिए ना कि अब 1 आध साल पहले की बात करें तो वहां तक सिर्फ यही पूछता था। मैंने एडवांस हम 5 तत्व से क्लियर कर देते हैं। कहते हैं ना कि हमारा शरीर कई तत्व से मिलकर बना, 5 तत्व से। क्षिति जल पावक गगन समीरा और 5 रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर अंत में मिल जाता है। तो यहां भी एडवांस पहले 5 तत्व से मिलकर बना था। अलजेब्रा में यानी एडवांस में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन अब क्या हो गया बेटा कि थोड़ा पिक कर लिया टीसीएस वालों ने, जो एग्जाम कंडक्ट करती है, कि भैया ये 5 जो है ना, इससे काम नहीं चलेगा, लड़कन को हमको थोड़ा छांटने का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो डालने लग गया अलग से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद डालने लग गया प्रोबेबिलिटी। ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, एक दूसरे से लिंक भी है, अनुनाश्रय संबंध है दोनों में। ये दोनों जो है अलग से जोड़ना चालू किया है। इसके अलावे भी आता है, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूं कि नहीं आता है। जैसे बात करें हम कि कौन आता है, तो एक और चैप्टर हम ऐड कर सकते हैं। इसमें नए तरीके से जो पूछा जाता है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। ये हम लोग यहां तक के चैप्टर को ऐड कर सकते हैं और पूरे एडवांस को ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने चर्चा किया पूरे सिलेबस के ऊपर, और अगले क्लास में हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीएसआर अड्डा की टीम से जुड़े और जितना भी प्रॉफिट उठाना है उठाए। और मैं आप लोग के जुनून बनाने के लिए जाते जाते मैं एक शेर बोल के जाता हूं कि बेटा दाद देती है गर्दी से दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, और छात्र शक्ति जब अंगड़ाई लेती है ना बेटा, तो सत्ता भी झुक के सलाम करती है, सत्ता भी झुक के सलाम करती है। तो मैं इसका मतलब समझाता हूं कि आखिर ये शेर का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि प्रेशर ग्रुप एक दबाव समूह का निर्माण करवा करके और तुम एक बड़ी से बड़ी सत्ता को भी ला सकते हो। तो बेटा अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और सही जगह से जुड़ो। तो मैं समझता हूं आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, लाइक करें, और पूरा हिंदुस्तान को क्या विश्व में फैलाएं। थैंक यू बेटा, बाय बाय, लव यू ऑल।